हेलो दोस्तों, मैं महेश चौधरी बोल रहा हूँ और आप टी इलेक्ट्रॉनिक चैनल देख रहे हैं। आज का टॉपिक जो है एबीबी ड्राइव के ऊपर मैं बताने जा रहा हूँ और समझाने जा रहा हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, इसके पैरामीटर कैसे भरे जाते हैं, इसके बारे में बस जानकारी दे दूंगा। अभी आप देख लीजिए, इस बोर्ड पे एबीबी ड्राइव के बारे में लिखा हुआ है। एबीबी ड्राइव क्या होता है? जनरली दो मोड पे काम करता है। एक मोड होता है सोर्स मोड, एक होता है सिंक मोड। ये सोर्स मोड और सिंक मोड क्या होता है? सोर्स मोड का मतलब होता है कि 24 वोल्ट से हम इसको 24 वोल्ट से हम इसको सप्लाई देंगे और ड्राइव चलेगी। और सिंक का मतलब होता है इसको 0 वोल्ट जो है दे करके सब चलाएंगे। दो टाइप से चलाया जाता है। जनरली 24 वोल्ट से ही लोग चलाते हैं, इसलिए मैं 24 वोल्ट का ही ड्राइव बनाया हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। इसका क्या है कि एक पहले जो है इसका 2 वायर कनेक्शन है और दूसरा 3 वायर कनेक्शन है। ये दोनों अलग अलग है। एक 2 वायर कनेक्शन में क्या है कि इसके जो ड्राइव के जो टोटल करेक्टर है जो आप देख रहे हैं, उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे उनके ड्राइव के करेक्टर के नंबर होते हैं। उसमें क्या है कि 1 नंबर जो है SCR लिखा हुआ है, इसमें जो है आपको शील्ड वायर कनेक्शन होता है। और AI1 क्या है, इसका पोर्ट का आउटपुट का कनेक्शन यहाँ पे होगा। उसके बाद एक 3 नंबर है GND का। ये 4 नंबर जो है 10 वोल्ट सप्लाई है। ये 5 नंबर जो है ये सब इसका अलग कनेक्शन है, जिसका जब हम पोर्ट का चेंज करेंगे तो ये वोल्टेज पर करंट पर करेंगे तब इसका कनेक्शन होता है। अब इसके बाद आपका क्या है कि अब यहाँ पर 24 वोल्ट जो है सप्लाई है 10 नंबर पे, और 11 नंबर पे GND है, 12 नंबर पे कॉमन है, और 13 नंबर पे जो है DI1 है, 14 नंबर DI2 है, डिजिटल आउटपुट 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे करके। अब इसको आपको 2 वायर कनेक्शन के लिए क्या करना है कि इस 10 नंबर से सप्लाई उठाना है और कुछ नहीं, एक सिलेक्टर स्विच लेना है। सिलेक्टर स्विच में एक तार लगा, दूसरा तार DI1 पे लगा दिए, चला दिए और मोटर फॉरवर्ड में चल जाएगी। फॉरवर्ड चल जाएगी। आपका उसका जो है पैरामीटर भरने के लिए 9902 पे 1 भरना पड़ेगा। अगर 9902 पे 1 नहीं भरेगा तो ड्राइव बेस पर नहीं चल पाएगी। इसके बाद जो है इसी तरह जो है आपका जो है 99/2 पे 2 भरना पड़ेगा, तो 3 बार कनेक्शन का कनेक्शन हो जाएगा उस ड्राइव के अंदर जाएंगे। तो इसमें भी उसी तरह है जैसे पोर्ट का कनेक्शन है कि मतलब आपको 4 नंबर 10 वोल्ट सप्लाई है, तो पोर्ट के जो 3 पॉइंट होते हैं उसमें एक 10 वोल्ट सप्लाई जाता है, दूसरे में GND जाता है, तीसरा ये आउटपुट निकलता है। तो 10 वोल्ट सप्लाई को आप 4 नंबर में लगा दिए और दूसरा लीड जो है उसको 3 नंबर में लगा दिए, इसका आउटपुट से 2 नंबर में लगा दिए। एक पोर्ट का कनेक्शन हो गया। जब आप पोर्ट को कंप्रेस करेंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी कंप्रेस होगा। और उसके बाद आपका जो है उसी तरह इसमें है 24 वोल्ट सप्लाई जो है सो के लिए एक ऑन बटन लगा दिए, एक ऑफ बटन लगा दिए, एक सिलेक्टर लगा दिए, और यहाँ से इसके 10 वोल्ट से तीनों में सप्लाई दे दिए। और सिलेक्टर को जब ऑन कर देंगे आप, अभी ऑन करेंगे तो फॉरवर्ड में चलेगा, फिर सिलेक्टर को आप ऑफ कर देंगे, फिर दबाएंगे तो रिवर्स में हो जाएगा। इसका कनेक्शन ऐसे हो गया। अब इसके कनेक्शन वाले जानेंगे आप क्या है। सबसे बाहर से मोड सिलेक्शन तो हो गया, उसका आपका ड्राइव रन कर जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ता है कि किसी भी ड्राइव में, एक ड्राइव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ड्राइव में इतने सिस्टम सब में होते हैं, उसमें कुछ में थोड़ा जिस तरह होता है उसका कुछ डिफरेंसेस प्रोग्रामिंग होते हैं, लेकिन लगभग सभी ड्राइव में यही सिस्टम होता है कि ऐसे ही सोर्स होता है, सिंक होता है। इसको हम PNP बोलते हैं, इसको NPN बोलते हैं। PN मतलब पॉजिटिव को यूज करना हुआ, NPN मतलब नेगेटिव यूज करना हुआ। तो आपको अब इस टोटल प्रोग्रामिंग जो है इस तरह करना है। तो पहला प्रोग्रामिंग क्या करना है, कुछ नहीं, जब जितने टाइप का मोटर लगाएंगे आप 5 किलोवाट का लगा, 25 किलोवाट का लगा, 37 किलोवाट का लगा, जितने किलोवाट का, उसके मोटर के नेम प्लेट पर आप इसको इतना को लिखना पड़ेगा। लिखना क्या पड़ेगा कि इसको मोटर के हमेशा नेम प्लेट पर आप देखते होंगे कि उस पर लिखा हुआ रहता है मोटर का वोल्टेज, एम्पियर, फ्रीक्वेंसी और RPM और किलोवाट।
ये 5 चीज हर मोटर के नेम प्लेट पे होते हैं। पहले तो उस नेम प्लेट पर से उसको उतार लेना है, लिख लेना है कि भाई उस नेम प्लेट पे क्या क्या लिखा हुआ है। फिर आप नेम प्लेट पे क्या करेंगे कि लिख के कागज में रख लिया और ड्राइव के सामने आया तो ड्राइव का प्रोग्राम लिखिए। प्रोग्राम में सबसे पहले इसको अगर इसको चलाना है तो सबसे पहले इसको मोटर के नेम प्लेट को पहले लिखना पड़ेगा। तो 9901 से लेकर के 99 तक का प्रोग्रामिंग होता है एबीबी ड्राइव में। तो जो आप 99.5 को आप पहले खोलेंगे, खोल करके उसमें देखेंगे तो वोल्टेज को लिखना पड़ेगा 415 वोल्ट, क्योंकि सारी ड्राइव 415 वोल्ट पर चलती है तो उसका 415 वोल्ट फिक्स है, उसको 415 वोल्ट लिख देंगे। फिर 9906 का उसमें लिखेंगे एम्पियर। एम्पियर आप कितने किलोवाट की मोटर है, अगर आपका 3.7 किलोवाट की मोटर है तो उसका जो है 6.5 एम्पियर होगा तो 7 एम्पियर लिख दीजिएगा। हमने इसको 45 एम्पियर लिख दिया, चूंकि 37 किलोवाट की मोटर है तो क्या मैंने ड्राफ्ट बनाया हो एक प्रकार से, तो 37 किलोवाट का मोटर है तो उसके नेम प्लेट पर 45 एम्पियर लिखा रहता है। तो मैंने 45 एम्पियर लिख दिया और उसका फ्रीक्वेंसी जो हर ड्राइव जो है मोटर के ऊपर 50 फ्रीक्वेंसी पर चलता है, फिर 50 फ्रीक्वेंसी हर मोटर के नेम प्लेट पर लिखा रहता है। चूंकि इंडिया का फ्रीक्वेंसी 50 है तो 50 लिखा रहता है। तो एक ड्राइव पर आप 9907 पर 50 भर देंगे, उसके बाद 9908 पर 1440 आरपीएम भर देंगे और 9909 पर 37 किलोवाट भर देंगे। ये इतना पहले भरना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको नहीं भरेंगे तो नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए इसका आपने भर दिया, अब मोटर का करंट जो है अगर आप एम्पियर अगर कम भर दिए तो मोटर ट्रिप करेगी, मोटर चलेगी नहीं। 37 किलोवाट अगर लिख रहे हैं, 2.2 किलोवाट लिख रहे हैं तो 2.2 किलोवाट का 4 एम्पियर का लगभग होता है तो 4 एम्पियर यहाँ भरना पड़ेगा। इस टाइप से इसके प्रोग्रामिंग को भरना पड़ता है। और उसके बाद आपको क्या होगा कि उसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी 2207 पर भर देंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी 22 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। कितना मिनिमम जीरो, ज्यादातर मिनिमम फ्रीक्वेंसी 0 बचता है वो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 भरते हैं, इतना भर देते हैं, इतना इसका जरूरत है। अगर ज्यादा बढ़ाना होता है तो फिर इसको आप बढ़ा सकते हैं। अब आप बच गया आपको 1103 की बात। 1103 पर क्या होता है कि पोर्ट का सिलेक्शन होता है। पोर्ट के सिलेक्शन में क्या होता है कि अगर आप 0 भरे हुए हैं तो ड्राइव पर जो कीपैड लगे होते हैं तो उससे आप स्पीड को कम बेस कर सकते हैं लोकल मोड में चला करके। और अगर आपको मान लिया पोर्ट से करना है तो क्या करना है कि 1103 को 1 भरना पड़ेगा। 1 भर देंगे तो आप पोर्ट से जब इसको पोर्ट को घुमाएंगे तो आपकी स्पीड कम बेस होने लगेगी। तो इस तरह जो है आपका पूरे एबीबी ड्राइव का पूरा प्रोग्रामिंग का हो गया पैरामीटर। अब इसको आपको चलाने के लिए और कुछ नहीं करना है, बस इतना जरूर ध्यान देना है कि 9902 जो है इसको तो भरना ही पड़ेगा। अगर इसको भरने में अगर 1 के जगह 2 भर दिए, 2 के तो भी काम नहीं चलेगा ये। उसके बाद आपका जो है ये रेफरेंस भरना पड़ेगा। 1104 जो है रेफरेंस है, इसको फ्रीक्वेंसी कम बेस, स्पीड कम बेस करने के लिए आप 1104 से भी सेट कर सकते हैं, 1105 से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। चूंकि ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेफरेंस है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेफरेंस है, तो आपको जिससे करना हो उससे आप कम बेस कर सकते हैं। उसके बाद आप पूरा समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर बता दो। बताने का है कि ये जो आपका पैनल बना हुआ है ये ड्राइव का जो है एक से कनेक्टिव पॉइंट है। इसी पर सारे सिस्टम का कनेक्शन होता है। तो इसमें ऐसे करके है कि 1 2 3 4 5 9 10 करके है। और आप उसका जो है उसमें 11-12 लूप लगा हुआ है। तो ये बोलेगे 11-12 लूप क्यों लगा हुआ है, तो 11-12 लूप इसलिए लगा हुआ है चूंकि अब इसको क्या चला रहे हैं, इसको हम भी वही है। अगर इसको करना है तो इसको आप 12 नंबर से हटा करके 10 नंबर पर 10 12 और 10 को 22 पर लिंक कर देंगे और 11 नंबर से उठा करके इसको डाल देंगे इसमें, तो जो है आपको सिंक मोड पे हो जाएगा। और आप फिर समझ गए होंगे ड्राइव के बारे में, पूरी जानकारी पता चल गया एबीबी के बारे में ड्राइव में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।